हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे सीपीएल 2024 के मैच नंबर 8 के ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, जो कि खेला जाएगा एंटीगा वर्सेस टोबागो नाइट राइडर्स के बीच में नॉर्थ साउथ एंटीगा में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है वो मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूँ। मैं अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ, तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वीडियो में आगे बात करें अगर रिसेंट मैचेस की ये वेन्यू पे, तो देखो रिसेंटली यहाँ पे अभी तक सीपीएल में टोटल 4 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 4 में से चारों मैच चेजिंग टीम को थोड़ा एडवांटेज रहे, तो वो थोड़ा नोटिस करके चलना। और बात करें अगर मैच वाइज, तो देखो पहला मैच 30 अगस्त को हुआ था एबीएफ वर्सेस एसएनपी के बीच में, जिसमें एंटीगा ने 163 रन किए थे और एसएनपी ने चेस कर लिया था। टोटल 13 में से 9 पेस और 3 स्पिन को विकेट मिली थी। तो देखो पहले मुकाबले में तो स्पिन इतनी ज़्यादा गेम में नहीं आई थी, लेकिन दूसरे मैच से देखते हैं जो 31 अगस्त को हुआ था, जिसमें एंटीगा ने 168 रन किए थे और गुयाना ने बहुत ही इजीली चेस कर लिया था। इजीली तो नहीं बोल सकते, लास्ट गेंद तक मैच गया था। तो वहाँ पे देखो टोटल 13 में से 3 पेस और 8 स्पिन को विकेट गई है। तो यहाँ पे स्पिन थोड़ा गेम में आया था पहले मैच के मुकाबले। तीसरा मैच एबीएफ ने 145 रन किए, बारबाडोस रॉयल्स ने बहुत ही इजीली चेस कर लिया था। 16वें ओवर में ही 9 विकेट के रहे थे। टोटल 10 में से 6 पेस और 4 स्पिन को विकेट गई थी। तो पहले मैच को छोड़ दे तो बाकी के 3 मुकाबलों में देखो यहाँ पे भी 8 विकेट स्पिन को गई है। तो पहले मुकाबले को छोड़ दे तो बाकी 3 मुकाबलों में अच्छी खासी स्पिन गेम में आई है। और पिछले मुकाबले में तो सेंट लूसिया वाले मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा स्पिन गेम में आई थी, जिसमें से 10 में से 2 पेस को विकेट गई थी और 8 स्पिन को विकेट गई है। तो ये थोड़ा देख के चलना। और आज के मुकाबले में भी इमाद वसीम, सुनील नारायण जैसे क्वालिटी स्पिनर्स रहेंगे, और टोबागो नाइडर से तो वकार सलाम खेल भी खेलेगा, तो वो थोड़ा उस पर थोड़ा ध्यान देके चलना। जीएल में अच्छी खासी रैंक दिलवा सकते हैं ये स्पिनर्स, तो उस पर थोड़ा खास ध्यान देके चलेंगे। टोटल देखो 46 विकेट गए हैं, जिसमें से 20 पेस को विकेट गई है तो 23 स्पिन को विकेट गई है। तो देखो कहीं पे भी टी20 के मुकाबले हो तो स्पिन के कंपैरिजन में पेसर्स ज़्यादा है, ओवर डालते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्पिन को अच्छी खासी विकेट्स मिली है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पिन को एडवांटेज रहेगा है। और यहाँ पे देखो अभी तक 4 मुकाबले हो गए हैं, तो आज के मुकाबले में तो अच्छी खासी स्पिन गेम में आ सकती है, तो वो थोड़ा देख के चलेंगे, ठीक है। अगर बात करें वेन्यू से मोस्ट रन की, तो देखो जोवेल एंड्रू की बात करें तो 4 मैच में 123 रन किए हैं। फकार जमान 4 में 121 रन किए हैं। देखो वेन्यू पे अभी तक देखो फकार जमान को चारों मैच में बढ़िया स्टार्ट मिला है, लेकिन बड़ी पारी में अभी तक कन्वर्ट नहीं कर पाया है। तो आज के मुकाबले में हो सकता है एक बड़ी पारी देखने को मिले, लेकिन आज के मुकाबले में फकार जमान के सामने सुनील नारायण का चैलेंज रहेगा, तो वो देख के चलना पड़ेगा कैसे क्या खेल पाता है आज फकार जमान। कॉफी जेम्स की बात करें तो 4 में 74 है, और इमाद वसीम ने 3 मैच में 71 रन किए हैं। और देखो बॉलिंग से भी अच्छा काम किया है, तो इमाद वसीम को भी सीबीसी का आज के मुकाबले में करके चल सकते हो। स्मॉल लीग में तो करके चलना ही है, और जीएल में भी ट्राई कर सकते हो। मेन्यू से मोस्ट विकेट्स की बात करें तो डीजे ब्रावो ने 8 मैच में 9 विकेट निकाले हैं। आंद्रे रसल 9 में 8, स्प्रिंगर 4 में से, सुनील नारायण 6 में से, और इमाद वसीम 4 में 5। और क्रिस ग्रीन की बात करें तो 4 मैच में 3 विकेट निकाले हैं। तो इतना ज़्यादा कुछ वेन्यू से बॉलर्स के लिए तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो है वो देख के चलेंगे। अगर बात करें हेड टू हेड से मोस्ट रन की, तो हेड टू हेड में देखो इमाद वसीम ने 10 मैच में 180 रन किए हैं 30 के एवरेज से। तो इमाद वसीम का हेड टू हेड में बैट से बढ़िया परफॉर्मेंस आया है। फेबियन एलन की बात करें तो 9 मैच में 155 रन किए हैं 19 के एवरेज से, अभी तक एक अर्धशतक किया है। उसके अलावा बाकी किसी का इतना कुछ खास है नहीं। प्रीमोस की बात करें तो 7 मैच में 145 रन है और 72 की एवरेज भी है। तो ये थोड़ा देख के चलना, प्रीमोस का बैटिंग से बढ़िया परफॉर्मेंस आया है हेड टू हेड में। क्रिस ग्रीन की बात करें तो 9 में 63 है, उसके अलावा किसी का इतना कुछ खास है नहीं। ज़्यादा मुकाबले अभी तक किसी ने ज़्यादा नहीं खेले हैं। देखो यहाँ पे हेड टू हेड स्टेट्स ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो एबीएफ की टीम नहीं है। पिछले साल ये टीम जमाइका थलावास के नाम से जाने जाती थी, तो उसके लिए अभी ज़्यादा स्टेट्स अवेलेबल है नहीं। तो जो भी मिलेगा है तो इस पर ही थोड़ा फोकस करके चलेंगे। हेड टू हेड से मोस्ट विकेट्स की बात करें, इमाद वसीम 12 में 16 है। तो देखो इमाद वसीम का हेड टू हेड में विद द बैट और बॉल दोनों से बढ़िया परफॉर्मेंस आया है, तो वो थोड़ा देख के चलेंगे। मोहम्मद आमिर देखो हेड टू हेड में 6 मैच में 12 विकेट निकाले हैं, लेकिन अभी तक ये सीपीएल में इतना ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया है। तो मोहम्मद आमिर का अभी तक तो फॉर्म का कंसर्न है, लेकिन आज के मुकाबले में हो सकता है मोहम्मद आमिर बढ़िया कमबैक कर सकता है।
क्रिस ग्रीन की बात करें तो 12 में 10 विकेट है, वॉल्स के 5 में 9 है। और देखो वॉल्स अगर आज के मुकाबले में खेलता है तो डिफरेंशियल प्लेयर बन सकता है स्मॉल लीग में, क्योंकि लेग स्पिनर यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। स्प्रिंगर के 5 में 6 विकेट है और डीजे ब्रावो के 3 में 4 है। तो देखो हेड टू हेड से इमाद वसीम का ही एक बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। तो इमाद वसीम को थोड़ा आज के मुकाबले में ज़्यादा फोकस करके चले गए। अगर बात करें एंटीगा के प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म की बिफोर स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट के, तो देखो ये जो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था उससे पहले मैंने ये फॉर्म लिखा था। तो अगर कोई नया प्लेयर खेलता है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि हैमिल्टन अभी तक नहीं खेला है, तो हैमिल्टन अगर खेलता है तो अच्छे खासे डिसेंट फॉर्म से निकल के आ रहा है। उसके अलावा ब्रेंडन किंग अगर खेलता है, अभी इंजरी का कंसर्न है, लेकिन अगर फिट होता है तो खेलेगा और डायरेक्ट कप्तानी भी करेगा। तो अगर खेलता है तो फॉर्म इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी बढ़िया प्लेयर है, अच्छा कर सकता है। टेडी बिशप का इतना कुछ खास है नहीं। उसके अलावा प्रीमोस वगैरह जिसका भी रीड करना चाहते हो रीड करके चल सकते हो। अगर कोई भी नया प्लेयर आता है तो उसका ही फॉर्म देख के चलना। बाकी का तो जो हमने ये CPL में अभी तक जो 3 से 4 मुकाबले हो गए हैं एंटीगा के, तो उस पर ही ज़्यादा फोकस करके चले गए। अगर बात करें एंटीगा के प्लेयर्स के अपने T20 करियर स्टेट्स की, तो हैमिल्टन के देखो 11 की एवरेज इतना कुछ खास है नहीं। सैम बिलिंग्स का भी यार 24 का एवरेज इतना कुछ खास है नहीं। लेकिन एंड्रू की बात करें तो 55 की एवरेज है लिस्ट ए में, और यहाँ पे भी थोड़ा अच्छा बैटिंग कर रहा है। अगर जेवल एंड्रू एज ए डिफरेंशियल प्लेयर काम कर सकता है, ठीक है। ब्रेंडन किंग की 27 की एवरेज है। उसके अलावा फ़खर जमान के 27 की है। तो T20 करियर्स में अभी तक फ़खर जमान और ब्रेंडन किंग ये दोनों की अच्छी एवरेज निकल के आ रही है। उसके अलावा बाकी किसी का इतना कुछ खास है नहीं। अगर देखो अभी ऑलराउंडर का रीड करना चाहते हो तो फेबियन एलन का देखो 130 मुकाबलों में 1222 रन की है, 16 की एवरेज से अभी तक 84 विकेट निकाले। ऐसे ही अगर इमाद वसीम का रीड करना चाहते हो तो 369 मैच में 3870 रन किए हैं, 21 की एवरेज से अभी तक 337 विकेट निकाले हैं। तो ऐसे जिसका भी रीड करना चाहो रीड कर सकते हो। तो देखो जो भी इम्पोर्टेंट है वो यही है, फेबियन एलन, इमाद वसीम, फ़खर जमान, ब्रेंडन किंग और सैम बिलिंग्स का भी थोड़ा डिसेंट मार के चलो। ये थोड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस आया है अभी तक अपने T20 करियर टेस्ट में, क्योंकि ये देखो ये लोग डिफरेंट लीग में जाके खेलते हैं, तो यहाँ पे उनको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो वैसे ही बॉलर्स की बात करें तो मोहम्मद आमिर की बात करें तो 288 मैच में 342 विकेट निकाले हैं। वॉल्स की बात करें तो 83 में 78। लेकिन देखो कंडीशन वाइज देखा जाए तो आज के मुकाबले में अगर वॉल्स खेलता है तो डिफरेंशियल प्लेयर बन सकता है, स्पेशली स्मॉल लीग में। तो 1 से 2 विकेट निकाल सकता है। उस केस में मतलब 2 से 2 विकेट भी निकालेगा तो स्मॉल लीग में ऐसे डिफरेंशियल प्लेयर काम बन सकता है। तो वो थोड़ा देख के चलना, अगर खेलता है इम्पोर्टेंट बन सकता है। अगर बात करें एंटीगा के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो एंटीगा के देखो अभी तक जस्टिन ग्रीव्स और फ़खर जमान ओपनिंग करेगा। तो जस्टिन ग्रीव्स लास्ट मुकाबले में खेला था, बढ़िया 36 रन की इनिंग खेली थी। फ़खर जमान की बात करें तो 21, 17, 40 और 43। तो पहले 2 मुकाबले में तो बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, लेकिन लास्ट के 2 मुकाबलों में इतना कुछ खास नहीं किया है। और फ़खर जमान को दोनों मैच में मतलब चारों मैच में अच्छा स्टार्ट मिला है, लेकिन अभी तक बड़ी पारी में अभी तक कन्वर्ट नहीं कर पाया है। कॉफी जेम्स का इतना कुछ खास है नहीं, मेरे को इतना कुछ खास लगा भी नहीं है। सैम बिलिंग्स का बता दो यार, स्पिन के सामने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है ये CPL में, स्पेशली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स के सामने। तो यहाँ पे तो कोई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर मेरे को तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी अकील हुसैन अगर खेलता है उसके सामने स्ट्रगल आ सकता है। और सुनील नारायण और वकार सलाम खेल जैसे क्वालिटी स्पिनर है अपने ट्रिबाको की टीम में, तो सैम बिलिंग्स का आज के मुकाबले में भी थोड़ा कंसर्न तो है ही। तो मेरे लिए तो स्मॉल लीग में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा है। GL वगैरह में ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। एंड्रू की बात करें तो 15, 48, 10 और 50 नाबाद, तो 2 इनिंग बढ़िया आई है और 2 में फ्लॉप गया है। और एज ए डिफरेंशियल प्लेयर ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मैं इतना ज़्यादा आपको सजेशन नहीं दूंगा, ठीक है। इमाद वसीम की बात करें 29 नाबाद +1, 2+1 और 40+2, और एक मुकाबले में ना तो बल्लेबाजी की थी ना ही गेंदबाजी की थी। तो देखो इमाद वसीम का फॉर्म बढ़िया है, तो इमाद वसीम तो आपके टीम में मस्ट होना ही चाहिए, स्पेशली स्मॉल लीग की टीम में। फेबियन एलन का भी यार देखो अभी तक इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन फिर भी कंडीशन वाइज देखा जाए तो आज के मुकाबले में फेबियन एलन की इंपॉर्टेंस थोड़ी मेरे को ज़्यादा लग रही है। तो फेबियन एलन पे भी थोड़ा फोकस करके चले गए। प्रीमस का इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन हेड टू हेड में विद द बैट परफॉर्मेंस आया है। लेकिन देखो बैटिंग से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, जो है वो गेंदबाजी से ही करेगा। उसके अलावा क्रिस ग्रीन की बात करें तो 13+1, 20+0 और अभी तक 2 विकेट यहाँ पे निकाली थी। तो फॉर्म इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी आज के मुकाबले में बॉलिंग से इम्पोर्टेंट बन ही जाएगा। और
एंटीगा की टीम की कप्तानी भी करेगा, तो आज के मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहेगा। स्प्रिंगर ने पहले 2 मुकाबले 6 विकेट निकाले, उसके बाद दोनों मैच में अभी तक इतना खास कुछ परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आया है। मोहम्मद आमिर की बात करें तो देखो 4 मुकाबले में अभी तक सिर्फ एक ही विकेट निकाला है और बहुत ही एक्सपेंसिव भी जा रहा है। मोहम्मद आमिर का फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है, लेकिन हेड टू हेड में कुछ अच्छे नंबर से तो आज के मुकाबले में हो सकता है मोहम्मद आमिर कमबैक कर सकता है, तो वो थोड़ा देख के चलेंगे। और देखो बात करें अगर लास्ट मैच के बॉलर्स के यूज़ की अपने एंटीगा के, तो मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर किए थे, विकेटलेस गया था, पहला, तीसरा और 5वां और 17वां ओवर किया था। तो ये ओवर मैं आपके लिए क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि डेथ में कौन गेंदबाजी कर रहा है और कौन मिडिल फेस में कर रहा है और कौन पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहा है। तो वैसे ही देखो मोहम्मद आमिर का मोहम्मद आमिर का पावर प्ले में और डेथ में थोड़ी गेंदबाजी आएगी। उसके अलावा स्प्रिंगर ने लास्ट मैच में ज़्यादा ओवर नहीं किए थे, लेकिन स्प्रिंगर भी अगर खेलता है तो 3 से 4 ओवर तो आपको देना ही चाहिए और डेथ में भी गेंदबाजी करेगा। उसके अलावा इमाद वसीम 4 में 1, चौथा, 11वां, 14वां और 16वां ओवर किया था, तो मिडल फेस में आपको इमाद वसीम डालता हुआ मिलेगा। उसके बाद क्रिस ग्रीन भी मिडल फेस में ही करेगा और फेबियन एरन। तो ये देखो डेथ में जो अपने डेथ और पावर प्ले में जो इनका कंफर्म ही है मोहम्मद आमिर, स्प्रिंगर और इमाद वसीम, ये 3 प्लेयर मिलके पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं और डेथ में मोहम्मद आमिर और स्प्रिंगर ये दोनों आ सकते हैं। तो मोहम्मद आमिर अगर गेंदबाजी पहले करता है तो डिफरेंशियल प्लेयर आज के मुकाबले में बन सकता है मोहम्मद आमिर, तो वो थोड़ा देख के चलना। तो वो हम आफ्टर टॉस डिस्कस कर ही लेंगे, क्योंकि सुबह में 4 बजे टॉस होगा, तो 4 बजे उठ के थोड़ा रेडी रहना, ठीक है, अगर खेलने चाहते हो तो बात करें अगर ट्रिबाको नाइट राइडर्स के रोल प्लस रिसेंट फॉर्म की, तो देखो निकोलस पुरन का तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म है, उसके अलावा पेरिस का भी बढ़िया है, जैसन रॉय का इतना कुछ खास है नहीं, डिसेंट ही है, लेकिन फिर भी प्लेयर बढ़िया है, अच्छा खेल सकता है। नेथन एडवर्ड्स की बात करें तो 49 नाबाद, 27 नाबाद और 12 यार। देखो नेथन एडवर्ड्स का यहाँ पे बैटिंग से फॉर्म दिखा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बॉलर है, मेरे ख्याल से वो थोड़ा देख के चलेंगे, आगे बात कर लेंगे, ठीक है। कांटे की बात करें तो 4, 10, 38 और 10, उसके अलावा जिसका भी रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो। हम बात करते हैं T20 करियर के स्टेट्स की ट्रिबागो नाइट राइडर्स के प्लेयर्स की। तो निकोलस पुरन की बात करें तो 329 मैच में 7,722 रन किए हैं, 28 के एवरेज से 2 शतक है और 45 अर्धशतक है। ऐसे ही जिसका भी रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। तो एवरेज वाइज देखो पोलार्ड, जैसन रॉय और निकोलस पुरन, ये 3 प्लेयर की बढ़िया एवरेज निकल के आ रही है। उसके अलावा सुनील नारायण का रिसेंटली बैटिंग से बढ़िया परफॉर्मेंस आया है, एवरेज भले ही 15 की हो, लेकिन सुनील नारायण यहाँ पे ओपनिंग भी करेगा और गेंदबाजी से भी काम करेगा, तो सुनील नारायण आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। उसके अलावा अली खान मेरे ख्याल से आज के मुकाबले में अवेलेबल नहीं है शायद, लेकिन अली खान का भी बढ़िया है, 79 में 81 विकेट निकाले हैं। उसके अलावा अकील हुसैन 163 में 162, वकार सलाम खेल 46 में 65। और देखो आज के मुकाबले में डिफरेंशियल सीवीसी अगर किसी को करना चाहो तो वकार सलाम खेल को कर सकते हो, बढ़िया परफॉर्मेंस आ सकता है। तो आपको अगर ज़्यादा मैक्सिमम टीम बना रहे हो तो आज के मुकाबले में डिफरेंशियल सीवीसी का ऑप्शन रहेगा अपना वकार सलाम खेल, तो वो थोड़ा देख के चलना। जोशुआ लिटल का भी बढ़िया है, उसके अलावा सिल्स का भी 25 में 31 है, उसके अलावा बाकी किसी का इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से देखो एक तो जोशुआ लिटल और वकार सलाम खेल, ये दोनों का बढ़िया परफॉर्मेंस आया है, तो वो थोड़ा देख के चलना। और अगर अकील हुसैन खेलता है तो डिफरेंशियल प्लेयर बन सकता है स्मॉल लीग के प्रोस्पेक्टिव से। अगर बात करें ट्रिबाको नाइट राइडर्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो देखो जैसन रॉय और सुनील नारायण दोनों ओपनिंग करेंगे। जैसन रॉय का देखो पहले मैच में 6 ही रन की पारी खेली थी, लेकिन आज के मुकाबले में अच्छे पारी खेल सकता है। उसके अलावा सुनील नारायण ने बढ़िया पारी खेली थी, 38 रन की बढ़िया अच्छी स्ट्राइक रेट से पारी खेली थी और 2 विकेट भी निकाले थे। निकोलस पुरन की तो बहुत ही बढ़िया 97 रन की पारी खेली थी, शतक से चूक गया था, तो फिर आज के मुकाबले में हो सकता है आज के मुकाबले में भी एक अच्छी पारी देखने को मिले। पेरिस का इतना कुछ खास है नहीं, केसी कार्टनी ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था लास्ट मुकाबले में, आज के मुकाबले में भी एक्सपेक्ट करके चले गए। उसके अलावा पोलार्ड 7 नाबाद, डीजे ब्रावो देखो लास्ट मैच में विकेटलेस गया था, लेकिन अगर बॉलिंग फर्स्ट करता है तो डेथ में गेंदबाजी करेगा, तो उस लिहाज से आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है, बॉलिंग सेकंड में ड्रॉप करके चल सकते हो। लेकिन फिर भी एंटीगा की टीम है, तो एंटीगा की टीम कहीं ना कहीं कोलैप्स हो सकती है ट्रिबाको नाइट राइडर्स के सामने, तो वो थोड़ा देख के चलेंगे। तो बॉलिंग सेकंड में भी डीजे ब्रावो को मिनी जीएल वगैरह में ट्राई कर सकते हो एज ए प्लेयर, सीवीसी तो नहीं करना चाहे, लेकिन अगर हो सकता है विकेट निकल भी जाए, लेकिन ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं बनता है सीवीसी करने का। तो बॉलिंग फर्स्ट में थोड़ा ज़्यादा प्रेफर कर देना, बॉलिंग सेकंड में थोड़ा कम, ठीक है। एडवर्ड्स की बात करें तो लास्ट मैच में
एक विकेट निकाली थी और बढ़िया गेंदबाजी कर रहा था। वकार सलाम खेल का भी बढ़िया है, जीएल में सीवीसी करके चल सकते हो। आज के मुकाबले में डिफरेंशियल सीवीसी ऑप्शन बन सकता है। उसके अलावा जोशुआ लिटल 2 विकेट और हिंट्स की बात करें तो 1 विकेट निकाली थी। तो यहाँ से देखो, अगर टीकेआर के लास्ट मैच के बॉलर्स की बात करें तो एडवर्ड्स ने 3 ओवर में 1 विकेट निकाला था, पहला, तीसरा और 19वां ओवर किया था। जोशुआ लिटल के 3 ओवर में 2 विकेट थे, हिंट्स की 4 में 1, सुनील नारायण 4 में 2 और वकार सलाम खेल 4 में 2 थे। और डीजे ब्रावो लास्ट मैच में विकेटलेस गया था, लेकिन आज के मुकाबले में जैसे बताया बॉलिंग फर्स्ट करता है तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। उसके अलावा देखो, बॉलिंग की बात करें, मतलब ओवर्स की बात करें तो पहला, तीसरा और 19वां था नेथन एडवर्ड्स का। उसके अलावा दूसरा, चौथा और 20वां था अपना जोशुआ लिटल का। तो देखो, डीजे ब्रावो, जोशुआ लिटल और ये नेथन एडवर्ड्स, ये तीनों में से कोई ना कोई डेथ में गेंदबाजी कर सकता है। उसके अलावा हिंट्स का भी है, लेकिन मेरे को ये 3 का ज़्यादा लग रहा है। उसके अलावा सुनील नारायण और वकार सलाम खेल दोनों मिडल फेस में बॉलिंग करेंगे, तो ये थोड़ा देख के चलना। यहाँ से देखो, जोशुआ लिटल, सुनील नारायण और वकार सलाम खेल, ये 3 प्लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा बॉलिंग वाइज केकेआर की टीम से। तो चलो चलते हैं अभी टीम मेकिंग के लिए अपने ड्रीम 11 ऐप पे। तो बात करें अगर हमारे ड्रीम 11 की टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से निकोलस पुरन मिल जाएगा और सैम बिलिंग्स मिल जाएगा। उसके अलावा देखो, एंड्रू भी है और बाकी 3 में से तो एंड्रिस स्कोर अगर खेलता है तो इम्पोर्टेंट बनेगा। बाकी उसके अलावा हैमिल्टन और सेवोरी की बात करें तो दोनों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। तो अभी के लिए देखो, विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं निकोलस पुरन को ही लेके चलेगा, क्योंकि सैम बिलिंग्स का फॉर्म इतना कुछ खास है नहीं और स्पिन के सामने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो इसके लिए मैं सैम बिलिंग्स को अभी के लिए टीम में नहीं रखूँगा। अगर एंड्रिस गोस खेलता है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो वो थोड़ा देख के चलेंगे। बैटिंग सेक्शन से बात करें तो फ़खर जमान ही थोड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके अलावा देखो, जेसन रॉय को ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखो एंटीगा की बॉलिंग लाइनअप इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर ब्रेंडन किंग खेलता है तो ब्रेंडन किंग भी मस्ट हैव बन ही जाएगा। उसके अलावा देखो, कायरन पोलार्ड को लेना चाहो तो बैटिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, बैटिंग सेकंड में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। जीएल में तो दोनों ही कंडीशन में ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे देना। उसके अलावा टेडी बिशप इतना ज़्यादा एक कुछ खास इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं। काटे की बात करें तो देखो, काटे ने लास्ट मैच में बढ़िया बैटिंग से परफॉर्मेंस किया था, तो काटे को भी ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा जस्टिन ग्रेव्स की बात करें तो जस्टिन ग्रेव्स ने भी लास्ट मैच में बढ़िया 36 रन की बढ़िया पारी खेली थी, तो ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा। कॉफी जेम्स, यार देखो मेरे को स्पिन के सामने थोड़ा स्ट्रगल आ सकता है ऐसा लगता है, तो कॉफी जेम्स को भी मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। पेरिस का इतना कुछ खास रहेगा नहीं। बात करें अगर ऑलराउंडर सेक्शन से तो सुनील नारायण तो मस्ट ही रहेगा। अगर आंद्रे रसल खेलता है तो आंद्रे रसल भी मस्ट हैव बन ही जाएगा। उसके अलावा क्रिस ग्रीन, इमाद वसीम, ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पिन आज के मुकाबले में आ सकती है, तो हम ये तीनों ऑलराउंडर्स को लेके चलेंगे। उसके अलावा देखो, स्प्रिंगर की बात करें तो स्प्रिंगर को बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा ट्राई कर लेना, क्योंकि देखो बॉलिंग सेकंड में हो सकता है एंटीगा की टीम ज़्यादा स्कोरिंग ना कर पाए, तो आज के मुकाबले में अगर उस कंडीशन में हुआ तो फिर आज के मुकाबले में भी स्प्रिंगर की ओवर कट सकते हैं, तो वो थोड़ा देख के चलना। उसके अलावा डीजे ब्रावो को भी बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई करना, बॉलिंग सेकंड में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना देना। स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जेल में तो ट्राई कर ही सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में वो कंडीशन देख के चलना पड़ता है। फेबियन एलन की बात करें तो देखो, अभी तक 20% सिलेक्शन है सिर्फ फेबियन एलन का, तो आज के मुकाबले में स्मॉल लीग में स्पेशली डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे फेबियन एलन बढ़िया कर सकता है। उसके अलावा नेथन एडवर्ड्स अगर खेलता है, खेलता क्या ऐसे खेलेगा है, लेकिन उसका भी मेरे को यार इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा है, लेकिन आप अगर ट्राई करना चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो। उसके अलावा बात करें बॉलिंग सेक्शन से तो मोहम्मद आमिर, देखो अभी तक इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन हेड टू हेड में बढ़िया परफॉर्मेंस है, तो आज के मुकाबले में मोहम्मद आमिर का बढ़िया परफॉर्मेंस आ सकता है। तो आज के मुकाबले में एज ए डिफरेंशियल प्लेयर ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा देखो, जोशुआ लिटल मस्ट भी रहना चाहिए, वकार सलाम खेल भी मस्ट भी रहेगा। उसके अलावा प्रिमस की बात करें तो हेड टू हेड में बैटिंग से बढ़िया परफॉर्मेंस किया है और बॉलिंग से तो परफॉर्मेंस कर ही सकता है, तो उस केस में प्रिमस को लेना चाहो तो प्रिमस को भी ट्राई कर सकते हो। हाइडन वेल्स अगर खेलता है तो डिफरेंशियल प्लेयर बन सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्पिन कहीं ना कहीं गेम में आ सकती है, तो वॉल्स अपना काम कर सकता है, 1 से 2 विकेट निकाल सकता है। उसके अलावा अली खान अभी अवेलेबल है नहीं। हिंट्स की बात करें, हिंट्स को भी ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए देखो मैं मोहम्मद आमिर को लेकर चल रहा हूँ। लेकिन देखो अभी तक इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन फिर भी अभी के लिए मोहम्मद आमिर को लेकर चल रहा है, लेकिन ये फाइनल डिसीजन नहीं रहे। फाइनल जो है वो हम टेलीग्राम पे ही शेयर करेंगे, तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा।
तो अभी के लिए स्प्रिंगर को भी लेके चले गए और देखो काटे को भी लेके चले गए। तो अभी के लिए देखो हमारी टीम है वो हमारी ये टीम रहेगी जिसमें सीवीसी की बात करें तो सीवीसी की बात करें तो अभी के लिए कप्तान ने सुनील नारायण को दी है और वाइस कप्तानी इमाद वसीम को दी है। लेकिन सीवीसी इंटरचेंज भी कर सकते हो, कप्तान इमाद वसीम को करके वाइस कप्तानी सुनील नारायण को भी कर सकते हो। उसके अलावा देखो निकोलस पुरन भी एक कप्तानी वाइस कप्तानी का ऑप्शन है और उसके अलावा वकार सलाम खेल को भी ट्राई कर सकते हो। तो अभी के लिए जो हमारी टीम बन रही है ये है, लेकिन ये हमारी फाइनल टीम नहीं रहेगी। जो फाइनल टीम जो है वो हम टेलीग्राम पे ही शेयर करेंगे आफ्टर टॉस, क्योंकि उसमें बहुत सी कंडीशन देखना पड़ता है और बहुत से मतलब लाइनअप वगैरह क्या रहता है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी टीम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और जैसे कि मैंने बताया आज के मुकाबले में जीएल के लिए कप्तानी वाइस कप्तानी है अपना वकार सलाम खेल। जीएल में ट्राई कर लेना, सीवीसी में आज के मुकाबले में अपना काम कर सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।